अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सर। आज बेसिकली हमने पढ़ना है कंपाउंड और मिक्सर में क्या फर्क होता है। वो जो लास्ट वीडियो में ना हमने पढ़ा था कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड की टाइप्स पढ़ी थी हमने। देन हमने मिक्सर की डिफाइन की थी और मिक्सर की कुछ दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को स्टडी किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं सुनी तो वो सुन लें ताकि आपको ये समझना काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो आज हमने बेसिकली फाइंड करना है बच्चों कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है। तो ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हमने सारा मेंशन किया हुआ है। ये 7 पॉइंट्स हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और इनको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो बच्चों सबसे पहला फर्क क्या होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बच्चों जो कंपाउंड होते हैं ना, वो एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी जब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उनके मिलने से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस, यहां लिखता हूं मैं H2 प्लस O2, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए में 2H2O बनता है, वाटर। तो बच्चों वाटर एक कंपाउंड है जो क्या बना है, एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड। जबकि मिक्सर जो होता है ना बच्चों, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकली मिक्सअप होती है चीजें। जैसे आप पानी में नमक हल कर दें तो आप यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ सिंपल क्या फिजिकल मिक्सिंग हुई है कि दो कंपाउंड या दो से ज्यादा एशिया आपस में मिक्स हुई हैं, आपस में मिली हैं। ठीक है, तो मिक्सर आर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपल मिक्सिंग होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ चीजें क्या होती हैं आपस में मिक्स होती हैं। तो सबसे पहला फर्क ये है इनमें कि वहां केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सिंपल मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट देखें जी, सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है इनमें। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बच्चों, हिस्सा कि जो उसमें रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट्स lose their properties या identities and new substance have entirely different properties, यानी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगी जो नई चीज बनेगी। इसमें कहते हैं बच्चों के जब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अज्जा आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, मतलब वो कंप्लीटली तौर पर लूज कर देते हैं, और जो नई चीज बनती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है उनसे। देखिए जैसे मैंने यहाँ कहा, ये केमिकल रिएक्शन लिखा मैंने जिसमें कंपाउंड बना है। अब इसमें ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। हालांकि ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन जो इनके नतीजे में कंपाउंड बन रहा है वो क्या, लिक्विड है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज खो दी हैं, और जो नई चीज बनी है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है। वो दोनों गैसेज हैं और ये एक लिक्विड है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर जब भी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होती है, उसमें जितने भी आपस में हिस्सा ले रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो आइडेंटिटी होती है ना, उनकी शनाख्त होती है, वो खो जाती है, और जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जबकि मिक्सर में ऐसा नहीं होता। मिक्सर में चीजें हिस्सा ले रही होती हैं, वो सारी की सारी अपनी जो चीजें जो है ना, अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखती हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हम ना पानी में नमक हल करते हैं, तो वहां देखिए पानी नमकीन हो जाता है। अब पानी पानी ही रहा है उसमें, और नमक भी अपना जायका शो कर रहा है, यानी पानी लिक्विड था, वो बाद में भी लिक्विड ही है, वो चेंज नहीं हुआ। और जो नमक था पहले भी नमकीन था, और जब पानी में हल हुआ उसने पानी को नमकीन कर दिया। तो यहाँ देखिए दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लिक्विड पानी जो है लिक्विड को शो कर रहा है कि मैं लिक्विड ही हूं अभी तक, और जो नमक है वो अपने जो है नमकीन पर को जाहिर कर रहा है। तो दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें जो चीजें हिस्सा ले रही होती ना, जो अज्जा हिस्सा ले रहे होते हैं, वो सारे अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं। जैसे पानी में आप शुगर हल कर दें तो पानी मीठा हो जाता है, तो शुगर की प्रॉपर्टी भी जाहिर हो रही है, पानी की प्रॉपर्टी भी जाहिर हो रही है। ठीक हो गया, तो ये इनमें फर्क है। नेक्स्ट देखिए जी, तीसरा फर्क क्या है इसमें। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंपाउंड्स की बच्चों जो मास रेशियो होती है फिक्स होती है, कि उसमें कितनी सब्सटेंसेस मिलेंगी आपस में, उनका मास कितना होगा। जैसे यहाँ देखें, अगर सिंपल मैं कहूं कि जब भी वाटर फॉर्मेशन होगी ना,
उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन। इनका जो मैथ रेशियो होगी बिल्कुल फिक्स होगी, हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनकी मैथ रेशियो इस हिसाब से होगी कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तो वाटर बनेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है वाटर फॉर्मेशन का। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं कहूँ जी H3O ये वाटर है, या मैं कहूँ H2O2 ये वाटर है, ये दोनों रॉन्ग है। हमेशा वाटर में क्या होगा, फिक्स रेशियो होगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मैथ रेशियो के लिहाज से फिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता। मिक्सर में आपकी मर्जी होती है कि आपने किस क्वांटिटी में मैथ लेना है। यानी मैं कहता हूं, अगर आप आधा किलो पानी लेते हैं या 1 लीटर पानी ले लेते हैं, आप 1 लीटर पानी के अंदर बच्चों क्या करते हैं, आप लोग आधा किलो चीनी ऐड कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप आधा किलो चीनी ऐड कर दें, उसमें किलो चीनी ऐड कर दें, वो तो आपकी मर्जी है ना। पानी जितना ज्यादा चीनी डालेंगे उतना ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो वहां पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपने इतना ही डालना है इसमें, ठीक है, वहां आपकी मर्जी होती है। तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, जबकि कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होती है। जो नेक्स्ट फर्क है बच्चों हमारा वो है कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कि कंपाउंड्स को हम सादा तबई तरीकों से अलग नहीं कर सकते। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कंपाउंड बनते हैं ना, जैसे देखें यहाँ वाटर फॉर्मेशन हुई है, तो इसको सिंपल में बॉयल करके या फिर सिंपल जो है इसकी फिल्ट्रेशन करके, या इस सिंपल प्रोसेस होते हैं ना, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन हो गया, वेपोरेशन, इन तरीकों से मैं दोबारा ये गैसेस नहीं हासिल कर सकता। यानी फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से मैं वाटर को तोड़कर दोबारा ये वाली चीजें हासिल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इसमें जो हिस्से ले रहे होते हैं चीजें आपस में, उनको आप फिजिकल तरीकों से, सादा तरीकों से आप उनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड में ज्यादा, मिक्सर में ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूं मैंने पानी में साल्ट हल किया है, अब आप चाहते हैं जी पानी में नमक हल हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस साल्ट अलग किया जाए उसमें से, तो सिंपल क्या करें, आप उसको ना बॉयल करना शुरू कर दें। 100 सेल्सियस पे जाके पानी जो है ना वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा जब पानी सारा का सारा वेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा बच्चों, नमक जो है वो नीचे रह जाएगा, वो साथ वेपोरेट नहीं होगा। तो देखिए सिंपल तरीकों से हमने पानी को अलग कर दिया और नमक को अलग कर दिया पानी में हल करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जब सिंपल एक चीज फॉर्मेशन हो जाती है तो सादा तरीकों से आप उसको हल या अलग नहीं कर सकते। तो ये एक चौथा फर्क है। नेक्स्ट पांचवा फर्क क्या है बच्चों इसमें, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। जाहिर सी बात है जब इसमें मैथ रेशो बिल्कुल मखसूस है कि इतनी मैथ रेशो होगी, तो जाहिर बात है इनका केमिकल फॉर्मूला भी होगा कोई। यानी हर कंपाउंड का क्या होता है बच्चों, एक केमिकल फॉर्मूला होता है जिससे उसको जाहिर करते हैं। केमिकल फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा H2O होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड्स को जाहिर करने के लिए हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सर को जाहिर करने के लिए केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? केमिकल फॉर्मूला तब होता है जब केमिकल रिएक्शन हो। वहां पर केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना, हमने कहा यहाँ पर कि सिंपल मिक्सिंग हो रही है, आपस में चीजें सिर्फ मिक्स हो रही हैं। जब चीजें मिक्स हो रही हैं तो उनका केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फर्क था। देन देखिए 6 में, कंपाउंड्स हैव ओनली होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड जो होता है ना बच्चों होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमोजीनियस कंपाउंड यानी जिनकी तरकीब हर जगह एक जैसी होती है। यानी वाटर है ना H2O, तो हर जगह वाटर H2O ही होगा हमेशा, दुनिया में जहां मर्जी इसको स्टडी कर लें आप, तो वाटर की कंपोजिशन क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो जबकि जो होते हैं बच्चों मिक्सर, ये होमोजेनियस भी होते हैं और हेट्रोजेनियस भी होते हैं। यानी यकसा प्रॉपर्टीज भी जाहिर करते हैं और डिफरेंट भी जाहिर करते हैं। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। यानी होमोजेनियस ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, यकसा होती तरकीब उनकी, और हेट्रो जिनकी तरकीब यकसा नहीं होती, ठीक है। ये लास्ट सेक्शन में डिटेल मैंने बताया था, तो वहां से आप सुन सकते हैं लेक्चर। ये लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। जाहिर बात है जब इनका केमिकल फॉर्मूला होगा, एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होगा, तो इनका एक शार्प और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा कि किस पॉइंट पे जाके ये मेल्ट होंगे, किस पॉइंट पे जाके बॉयल होंगे। जबकि मिक्सर जो होते हैं उसमें आप चीजें मिक्स कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी चीज मिक्स कर रहे हैं, हो सकता है दो चीजें ऐसी मिक्स हुई हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो नई चीज बने वो और भी हाई जो है मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो इनका फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपने इसमें कितनी चीज ऐड की है, ठीक है। कंपाउंड्स का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मिक्सर का नहीं होता। तो ये बच्चों हमने 7 डिफरेंस पढ़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्दी आपको मिले।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।